मुल्क भर में 19 अगस्त को मुहर्रम का एहतमाम किया जाएगा। कोरोना इन्फेक्शन के पेश नज़र हुकूमत की तरफ से यूपी में मुहर्रम के लिए हिदायत जारी की गई हैं। यूपी में कोरोना इन्फेक्शन के खतरे के पेश नज़र इस साल मुहर्रम में ताज़िया और जुलूस नहीं निकाला जाएगा। अब हुकूमत की तरफ से जारी सर्कुलर पर एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। शिया आलमदीन कल्ब जवाद का इल्जाम है कि महकमे पुलिस ने सर्कुलर में नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल किया है। उसके साथ सीनियर शिया आलमदीन मौलाना कल्ब जवाद ने यूपी की मुहर्रम कमेटियों को किसी भी पुलिस मीटिंग में शिरकत न करने का हुक्म जारी किया है। उनका मुतालबा है कि पहले डीजीपी को अपना बयान वापस लेना होगा, उसके बाद ही किसी भी किस्म की बातचीत मुमकिन होगी। मौलाना कल्ब जवाद ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि मुहर्रम के बारे में गैर मुहज़्ज़ब बयान डीजीपी का नहीं बल्कि अबू बकर बगदादी या उसामा बिन लादेन का लगता है। वाज़रे तमाम शिया उलमाए किराम ने यूपी डीजीपी के जरिए जारी करदा सर्कुलर को वापस लेने और मुसव्विदा बनाने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया है। तो इसमें मुहर्रम जो हमारा पाक व मुक़द्दस जो महीना है और जिसमें इंतहाई मुक़द्दस और पाकीज़ा प्रोग्राम होते हैं और इंतहाई पुरअमन प्रोग्राम होते हैं, उसके लिए बहुत ही गलत लफ्ज़ें इस्तेमाल की गई हैं इसमें, और उसको बहुत ज़्यादा उसका इमेज ख़राब करने की कोशिश की गई है। और ऐसा लगता है कि इन्हें हमारे डीजीपी साहब ने मुहर्रम की जो रूह है और उसकी जो स्पिरिट है उसको समझे बगैर ये बयान जारी कर दिया है। और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा कहा कि वहाँ हुड़दंग होता है और बदतमीजियाँ होती है, ये होता है, जबकि वो शौक का त्यौहार है। ये वो त्यौहार नहीं है जिसमें भंग पी के कोई भंगड़े नाच रहे हो या शराब पी के कोई नाच रहा हो। ये वो त्यौहार नहीं है, ये सिर्फ शौक का त्यौहार है। इमाम हुसैन की शहादत का शौक मनाया जाता है। इसमें कोई हुड़दंग नहीं होता, किसी किस्म की कोई बदतमीजी नहीं होती है, बल्कि इंतहाई पुरअमन तरीके से मुसलमान जो है शिया सुन्नी दोनों ये इस प्रोग्राम को मनाते हैं और इमाम हुसैन का वो गम मनाते हैं। ये बहुत ही गलत बयान डीजीपी साहब की तरफ से दिया गया। ये ऐसा लगता है कि यूपी के डीजीपी ने बयान नहीं दिया है, बल्कि ये लगता है कि अबू बकर बगदादी ने बयान दिया है। ये लगता है कि किसी बिन लादेन ने बयान दिया है, ये कि जो शियों के अगेंस्ट है, बिल्कुल शियों के बिल्कुल खिलाफ बयान दिया गया है। और इससे बहुत बड़ा भरम पैदा हो जाएगा और जो है इमेज जो है वो मुहर्रम के प्रोग्राम जो है वो खराब होगी और इससे शिया सुन्नी पूरे यूपी में शिया सुन्नी तनाव पैदा हो गया है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि 19 अगस्त को मुहर्रम का एहतमाम किया जाएगा और मुहर्रम कोई त्यौहार नहीं है। ये इन दिनों में जो है इमाम हुसैन की शहादत का गम जो है वो याद किया जाता है, उनकी तालीमात को याद किया जाता है। आपको बता दें कि इस हवाले से यूपी हुकूमत ने, यूपी इंतजामिया ने, डीजीपी ने सर्कुलर जारी किया। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही बीजेपी स्पोक्स पर्सन हरीश चंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, खैर मकदम है आपका। सबसे पहले तारिक कमर आपसे जानना चाहेंगे, सर्कुलर जारी हुआ, नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल इस सर्कुलर में किया गया है। देखिए, बहुत अफसोसनाक मरहला है जी। तारिक, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हमारे नुमाइंदे तारिक से हम फिर से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। हरीश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी तारिक। हमारे नुमाइंदे तारिक कमर से फिर से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। नेटवर्क इशू यहाँ पर आ रहा है। लेकिन हरी जी, आप ये बताएं कि जब एक पोजीशन पे एक अफसर है और उसके जरिए इस तरह का सर्कुलर जारी किया जाता है, उसको कैसे देखते हैं आप? जी हरी जी।
तक नहीं जा पा रही है। आप उनकी आवाज तो हमको मिल रही है। जी, तारिक कमर की आवाज आप तक पहुंच पा रही है, लेकिन हम तक नहीं पहुंच पा रही है। टेक्निकल इशू है, उस पर जरूर ध्यान देंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से सर्कुलर जारी हुआ है और उसमें इस तरह से अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं कि मालूम होता है कि शायद शिया सुन्नी में तफरीक पैदा करने की कोशिश हो, क्योंकि कहा गया है कि तबर्रा जो है पढ़ा जाता है इन तकरीबात में, जिसकी वजह से जो है सुन्नी मुसलमान जो है उनको एतराज़ होता है, जबकि इस तरह का कुछ भी जो है इन तकरीबात में नहीं होता है, बल्कि बहुत ही पाक और शफाफ ये तकरीबात होती है और इसमें नोहे पढ़े जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनकी शहादत को याद किया जाता है, करबला में जो शहीद हुए उनको याद किया जाता है। तो ये मातम, ये त्यौहार नहीं, ये कोई जश्न नहीं है जिसमें ढोल नगाड़े बजेंगे या जिसमें किसी तरह का कोई गलत काम किया जाएगा। ये उस तरह का कोई ये जश्न नहीं है, ये मातम है। और इसमें किसी तरह का कोई गौ कुशी नहीं होती है, इसमें काउ स्लॉटर नहीं होता है, क्योंकि इस सर्क्यूलर में ये बात भी कही गई है कि गौकुशी होती है, जबकि ऐसा कुछ भी मुहर्रम में नहीं होता है। हमने इससे पहले जो है कल्बी जवाद, मौलाना कल्बी जवाद को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह का कोई भी काम जो है इन तकरीबात में होता ही नहीं है। एंटी नेशनल एलिमेंट्स का जिक्र भी इस सर्क्यूलर में किया गया है कि एंटी नेशनल एलिमेंट्स होते हैं जो कि गलत काम करते हैं इस दौरान इन तकरीबात में। वैसा भी कुछ देखने को नहीं मिला है। हालांकि मौलाना कल्बी जवाद ने ये बातें भी कही कि जब भी तबर्रा या उस तरह के कोई काम हुए हैं इन तकरीबात में, तो उसमें इंतज़ामिया के ही एलिमेंट्स होते हैं, उन्हीं के एजेंट्स होते हैं। उन्होंने ये भी हवाला दिया कि सपा, बसपा और कांग्रेस के दौर में ही ऐसा हुआ है कि जब भी शिया सुन्नी के बीच तफरीक पैदा हुआ तो उसमें इंतजामिया के ही पुलिस के एजेंट्स हुआ करते हैं। हमारे साथ इस वक्त शिया आलमदीन मौलाना सैफ अब्बास नकवी साहब जुड़ चुके हैं। सैफ अब्बास नकवी साहब, जिस तरह का सर्क्यूलर जारी किया गया है उस पर क्या कहेंगे? हमारा राब्ता नकवी साहब से टूट चुका है, फिर से कोशिश करेंगे कि उनसे राब्ता कर पाए। लेकिन जिस तरह का ये सर्क्यूलर है, साफ तौर पर ऐसा लगता है कि क्या किसी तरह की कोई तफरीक, कोई शरपसंदी का होना है। क्या ऐसा होगा कि अगर इन तकरीबात में कोई हादसा पेश आता है, इन अल्फाजों की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं इस सर्क्यूलर में, सामने वाले के जज्बात जो है उससे भड़क सकते हैं। क्योंकि गौकुशी का मामला भी यहाँ पर आया है तो हिंदू मुस्लिम भी हो सकता है, तबर्रा की बात यहाँ पर आई है तो सुन्नी मुस्लिम, सुन्नी शिया हो सकता है। वहीं यौन संबंध के हवाले से भी कहा गया है, जो कि बहुत ही ऑफेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव है, क्योंकि बहुत ही पाक की तकरीबात होती है और उस हवाले से, उन तकरीबात के हवाले से इस तरह के अल्फाज का बोलना बहुत ही गलत है। नेशनल एलिमेंट्स के बारे में कहा गया है, तो क्या कन्वे करना चाहते थे डीजीपी, या जिन्होंने भी ये सर्क्यूलर डीजीपी के नाम से जारी किया गया है? तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके। तारिक कमर, जिस तरह का ये सर्क्यूलर जारी किया गया है, समझा ऐसा कन्वे होता है कि क्या कोई तफरीक पैदा करने की कोशिश हो रही थी? देखिए, बहुत अहम सवाल भी है और बहुत हसास मसला भी है। मैं बता दूं आपको कि लखनऊ आज़ादारी के एतबार से बहुत हसास शहर तस्वुर किया जाता रहा है और आज़ादारी का बड़ा मरकज़ भी है। तो इसमें इस अंदाज़ की तहरीरें अगर किसी ज़िम्मेदार अफसर की जानिब से आएंगी तो यकीनी तौर पर माहौल ख़राब होगा। जैसा कि मौलाना कल्बी जवाद ने अपने बयानात में कहा है कि इससे न सिर्फ ये कि शिया और सुन्नी के दरमियान तदाद और निफाक पैदा होगा, बल्कि ये हिंदू मुस्लिम के दरमियान भी
कहीं ना कहीं कोई तफरीक पैदा हो जाएगी। तो देखिए इस बयान की अहमियत को इनकार नहीं कर सकते हैं, इस पर बहुत संजीदा गौर व खुश करने की ज़रूरत है। और देखिए ये जो पूरी तहरीर है, जैसा कि हमने सर्कुलर में देखा, पढ़ा और आवाम तक ये तहरीर पहुँचाई, तो उसमें जिस अंदाज की लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है, तो जाहिर है किसी भी जिम्मेदार अफसर से, बिलखुसूस एक इंतज़ामिया के DGP की ये तवक्को नहीं की जाती कि इस अंदाज की तहरीर बाकायदा तौर पर सर्कुलर में रख दी जाएगी और उसमें हिदायत के तौर पर यह कहा जाएगा कि ये करिए और ये ना करिए। देखिए गुज़िश्ता 2 साल का जो मंजरनामा है वो अपने आप में ये बता रहा है कि अज़ादारी मुहर्रम का जितने भी जुलूस हों या जितनी तकरीबात हों, वो बड़े पुरअमन तरीके से लोगों ने घरों में रहकर ताज़ियादारी की है। लोगों ने, सभी लोगों का इंतज़ाम घरों में रहकर किया है, सड़कों पर कोई हंगामा आराई नहीं देखी गई है। इस दौरान अगर इस अंदाज की कोई तहरीर आती है तो उलमाए किराम की तशवीश बिल्कुल हक बजानिब है। और देखिए इसमें ज़रूरत इसी बात की है कि ज़िम्मेदार अफसरों को चाहिए कि उलमाए किराम के साथ बैठकर एक बाकायदा तौर पर हिदायतनामा तैयार करें, हिदायती खतूत तैयार करें। और देखिए ये हो रहा है कि अवाम मुकम्मल तौर पर हुकूमत के साथ है। अवाम की जानिब से बार बार कोई भी, चाहे वो ईद उल फितर हो, चाहे वो ईद उल अज़हा हो या मुहर्रम का सोगवार मौका हो, जितने भी मौके हैं, चाहे वो खुशी के हों या गम के हों, हर मौके पर अवाम ने, बिलखुसूस मुस्लिम तबके के जो लोग हैं, उन्होंने हुकूमत का ताउन किया है और उन्होंने कदम ब कदम, शाना बशाना चल के माहौल को खुशगवार बनाए रखा है, उसको बिगड़ने नहीं दिया है। तो दरख्वास्त उलमा की जानिब से अभी भी यही की जा रही है कि ये बयानात इस अंदाज के वापस लिए जाएँ। हालांकि देखिए कल का जो माहौल था उसमें आज शिद्दत महसूस कर रहे हैं हम, मुख्तलिफ लोगों से हमारी बात हुई है तो लोगों में गम और गुस्सा है DGP के इस तहरीरी बयान को लेकर। तो देखिए बाकायदा तौर पर उन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि बाइट में बोला हो या कुछ और कहा हो, लेकिन तहरीरी तौर पर जिस अंदाज के निकात की उन्होंने नुमाइंदगी की है, निशानदेही की है, उससे यकीनी तौर पर लोगों में तशवीश है। और देखिए मैं बता दूं आपको कि जहां तक तवर्रे का मामला है तो कुछ गैर समाजी अनासिर ऐसे होते हैं जो चाहते हैं वो कोई भी मौका हो, किसी भी तबके से उनका ताल्लुक़ हो, किसी भी नज़रिए के वो पासदार हो, किसी भी मसलक से उनका ताल्लुक़ हो, तो उनकी कहीं ना कहीं कोशिश रहती है कि अमन का माहौल न बन पाए। तो देखिए 1-2% लोग हो सकते हैं, लेकिन बड़ी तादाद जो है, और चाहे वो शिया हजरात में हो या सुन्नी हजरात में, वो यही चाहते हैं कि अमन व अमान को ख़तरा लाहक ना हो। तमाम त्यौहार और ये मुहर्रम का जो सोगवार मौका है, इस पर भी सुकून व अमन के साथ वो कदीम रिवायतें अदा की जाती रहें, रसूमात अदा की जाती रहें, मजहबी फ़राइज़ अदा किए जाते रहें। तो ये मामला अपने आप में बहुत संजीदा गौर व खौस करने वाला है और उम्मीद यही की जाती है कि जिस अंदाज से उलमाए किराम के बयानात सामने आए हैं तो यकीनी तौर पर कोई ना कोई पेशरफ्त हुकूमत की सतह पर या हुकूमत के जिम्मेदार अफसरान की सतह पर की जानी चाहिए। बिल्कुल। हरी साहब, आपसे जानना चाहेंगे जो सर्कुलर जारी हुआ है उस पर आपका क्या कहना है? सरकार सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करती है। जो DGP का सर्कुलर है वो किसी धर्म के लिए नहीं, वो जो अराजक तत्व हैं उनके लिए है, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, किसी तरह के अमनो अमान में किसी तरह का खलल न पैदा हो, इसलिए जो अराजक तत्वों की गतिविधियां हैं उसके लिए उनका इंटरनल है, वो पुलिस महकमे के लिए है। आप कह रहे हैं कि वो किसी एक मजहब के लिए नहीं है, साफ तौर पर जिक्र तबर्रे का, साफ तौर पर यौन संबंध किए जाते हैं तकरीबात में, खुले अल्फाज में गौकशी होती है, काउस्लॉटर होता है, एंटी नेशनल एलिमेंट्स होते हैं। ये तो साफ, मतलब ये ऐसा भी नहीं है कि छुपे दबे अल्फाजों में बात कही गई हो, ये तो साफ अल्फाज का इस्तेमाल है यहाँ पर। मैंने कहा ना कि वो जितना जो भी पुलिस के DGP का जो सर्कुलर है वो पुलिस विभाग के लिए इंटरनल है और अराजक तत्वों के खिलाफ है, जो इस तरह के अशांति का माहौल पैदा करते हैं, जो अमनो अमान में खलल पैदा करने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों का भी अगर आप इतिहास लखनऊ का उठा के देखेंगे तो हरी जी, लेकिन ये तो साफ तौर पर सर्कुलर मुहर्रम की तकरीबात के हवाले से ही जारी किया गया है। नहीं, मुहर्रम के हवाले से जारी किया गया, लेकिन आप देखिए ना कि अगर लखनऊ का आप इतिहास देखें तो तमाम अराजक तत्वों के कारण अनेक बार शिया और सुन्नी समुदायों में आपस में असहज स्थिति पैदा हो जाती थी, उनके बीच में झगड़े फसाद की स्थिति बन जाती थी और 20 साल तक ये जो मुहर्रम का जुलूस था इस पे प्रतिबंध रहा है इन्हीं कारणों से। तो इसके लिए इसके मद्देनजर जो DGP हैं उन्होंने पुलिस महकमे के मौलाना सैफ अब्बास नकवी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नकवी साहब, आपने हरी जी को सुना, क्या कहेंगे? इसका मतलब किसी धर्म के लोगों के या उनके अन्यायियों से नहीं, सबका सम्मान है। ठीक, हरी जी, अब इस पर नकवी साहब आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। आपने हरी जी को सुना, क्या कहेंगे? हरी जी ने एक तो बात कही इंटरनल, मेरे हाथ में ये लेटर है और इसमें गोपनीय लिखा हुआ है।
सबसे पहली बात ये है कि ये गोपनीय है, तो ये बाहर कैसे आ गया, जो आज मेरे हाथ में भी पहुंच गया है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इन्होंने ऊपर जो हेडिंग डाली है सब्जेक्ट विषय, उसमें लिखा है मुहर्रम के अवसर पे। मैं हरीश जी से पूछना चाहता हूँ, क्या ये जब दिवाली के ऊपर जो सिक्योरिटी रीजन से इस तरीके से सर्कुलर जारी होता है, तो उसमें भी यौन संबंधी घटनाओं, गौवंश वध, ये सब चीजें लिख के भेजी जाती हैं इस तरीके से। उसके बाद ये कह रहे हैं कि असामाजिक तत्वों के लिए, बिल्कुल असामाजिक तत्वों के लिए होना चाहिए था, लेकिन इसका जो दूसरा पैराग्राफ है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। मुहर्रम के अवसर पर शिया समुदाय के लोगों द्वारा तबर्रा पढ़े जाने पर, तो शिया समुदाय जो है, जो तबर्रा पढ़ने की बात की जा रही है, पहले एक बताइए तबर्रा वर्ड क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, ये क्या चीज है तबर्रा, किस तरीके से तबर्रा पढ़ा जाता है। उसके बाद में तीसरे लाइन के ऊपर लिखी हुई है सावर जी के पतंगों एवं आवारा पशुओं पर तबर्रा लिखे जाने की शियों की तरफ से। तो हमको कोई आप घटना बताकर ये बताइए कि पतंगों में ये मुलजिम पकड़ा गया था, इसको सजा हुई, पशुओं में ये मुलजिम पकड़ा गया था। आपने पूरे शिया समुदाय को टारगेट किया है, आपने इसमें पूरे शिया समुदाय के ऊपर इल्जाम लगाया है। हम दूसरे पैराग्राफ को आप पढ़िए, तो ये जो चीजें आई हैं, मैं समझता हूं जो शिया सुन्नी भाईचारा बढ़ के मजबूत हुआ है। जी मैं आपको हरीश जी आपसे जानना चाहेंगे कि क्या शिया सुन्नी फसाद भड़काने की यहाँ पर कोशिश हो रही थी? देखिए, मैं जवाब देता हूँ जो मौलाना साहब बोल रहे थे। जी, पहली बात तो ये कि इसमें शिया समुदाय के लिए कहीं कोई बात नहीं कही गई है। साफ तौर पर कहा गया है, पढ़ के सुनाया। हरीश साहब मेरे हाथ में सर्कुलर है, ये देखिए सर्कुलर है, इसमें दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन फिर से पढ़ रहा हूँ, पहली पढ़ रहा हूँ। शिया समुदाय के लोगों द्वारा तबर्रा, शिया समुदाय के लोगों द्वारा। असामाजिक तत्व होता तो बात अलग थी, इन्होंने पूरा शिया समुदाय के द्वारा तबर्रा। इसका मतलब ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन खुद चाहता है कि कोई ऐसा असामाजिक तत्व जो है वो सक्रिय हो और वो ऐसे कार्य को करे। मैं हरीश जी एक बात और कहना चाहता हूं कि कोई भी दूसरे धर्म के ऊपर लांछन नहीं लगाता है। आपके सामने अभी काशी की घटना है, काशी में जिस लड़के ने फेसबुक आईडी बनाकर सोशल मीडिया पे आपत्तिजनक बातें की दूसरे धर्म विशेष के लिए, वो उसी धर्म का लड़का निकला जब पुलिस ने कार्रवाई की। तो हरीश जी किस तरीके से क्या कहेंगे? देखिए, मेरा कहना यह है कि जो मौलाना साहब बात कर रहे हैं उसका मकसद बिल्कुल नहीं कि शिया समुदाय के लिए कहना। उसमें आप अगर लखनऊ का इतिहास उठा के देखेंगे तो अनेक बार शिया और सुन्नी समुदाय में इस तरह की तफरका की स्थिति बनी इस अवसर पर। तो मैं उस घटना का इंकार नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं इस सर्कुलर में इसलिए आज ये सर्कुलर हमारे पास कैसे आ गया और जिसमें इस तरीके से हमारे ऊपर इल्जाम लगाया गया है। तो आप मान रहे हैं कि यहाँ पर पूरे शिया कम्युनिटी को इस चीज के लिए ब्लेम किया जा रहा है कि शिया कम्युनिटी की जानिब से जो तबर्रा किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं, ये लोग जो उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन का मौका ही नहीं मिल रहा है क्योंकि क्लियर वर्ड्स है। भैया ये हिंदी हमें भी आती है, हमको हिंदी आती है। नहीं, हिंदी आती है आपको, अच्छी बात है। नहीं, हिंदी आपको आती है, अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपको बताया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का या सरकार का या डीजीपी महोदय का ऐसा बिल्कुल मकसद नहीं। अगर ऐसी कहीं उसमें आपको असहज करने वाला अगर शब्द होगा तो उसको रेक्टिफाई करें। और जी हम आपकी बात माने लेते हैं, बस हमारी यही डिमांड है कि उसको जो है डीजीपी जी उसके ऊपर जो हमारी आस्था को ठेस पहुंची है, जो हमें तकलीफ हुई है, जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए, कहने के भाई ठीक है, खेद है मैं उस बात के ऊपर, हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसको चेंज कर दे। देखिए, उसमें वो केवल उनका मकसद केवल अराजक तत्वों से है जो ऐसे अवसरों पर गड़बड़ियां समाज में अशांति पैदा करने की कोशिश करते हैं, उनके लिए उस तरह शब्द है। अगर शिया समुदाय के लोगों को कहीं इस तरह से लगता हो तो सरकार का ऐसा बिल्कुल मकसद नहीं है। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूँ। ये बयान वापस लिया जाएगा हरीश जी? देखिए, उसमें अगर कहीं किन्हीं शब्दों पे उनको ऐतराज है तो वो रेक्टिफाई हो जाएगा। शिया समुदाय हो या सुन्नी समुदाय हो या किसी की भावनाओं को आहत करना सरकार का कोई मकसद नहीं है। सरकार सबका सम्मान के ऊपर असामाजिक तत्व का लफ्ज भी आया है,
सांप्रदायिक तत्व का लफ्ज भी आया है, बहुत सी जगह के ऊपर आया है, लेकिन जो पहले दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन है उसमें टोटल शिया समुदाय का वर्ड आया है। हरी जी, इतनी हिंदी हमको भी आती है, इतना हम भी जानते हैं। अगर ऐसा कहीं आपको लगता है असामाजिक तत्वों को देखा जाए, हरी जी, आप साफ तौर पर उन चीजों से इनकार कर रहे हैं जो लिखी हुई है। ये जो है रिटन स्टेटमेंट है, ये बयान तो दिया नहीं गया है कि जिसको गलत तरीके से समझा जाए। ये कंप्लीटली एक रिटन सर्क्यूलर है जिसको लेकर जो पढ़ के भी आपको नकवी साहब सुना रहे थे, तो इसमें साफ तौर पर वर्ड्स जो है वो बिल्कुल क्लियर है। आप अभी भी मान रहे हैं कि नहीं, इस तरह का नहीं है, ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं है। एक जगह पे केवल उनका जहां कहना, जहां सिया समुदाय के लोगों द्वारा उस तरह के अगर कोई बात आई तो उसको रेक्टिफाई कर देंगे इस तरह से। जो मैंने क्योंकि पहले ही कहा कि न डीजीपी महोदय का, न सरकार के किसी व्यक्ति का, हम सबका सम्मान करते हैं और हमारा जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। तो इसलिए इस तरह का न कोई इस तरह का लिख सकता है जानबूझ करके। अगर कहीं किसी से कोई त्रुटि हुई होगी तो उसको रेक्टिफाई करें। तारिक कमर, आपसे जानना चाहूँगी कि हरीश जी ने बात तो उठाई कि जब भी मुहर्रम आता है, तकरीबात होती है, तो शिया सुन्नी का मसला पैदा होता है, हमने देखा है। तो इसको अगर समझने की कोशिश करें तो किस तरह से, किन वजूहात के बिना पर अगर पास्ट में इस तरह के इवेंट्स हुए हैं तो क्यों हुए हैं, उसके बाद किस तरह के नतीजे निकले हैं, जिसको लेकर क्या इंतजामिया इतनी कंपेल हो जाएगी कि इस तरह का बयान जारी करेगी? नहीं, देखिए, बहुत अहम सवाल है। बहुत बुनियादी बात यह है कि देखिए, जहाँ तक हरीश जी का ताल्लुक़ है तो हरीश जी वही सब कह रहे हैं जो एक पार्टी के लीडर को, पार्टी के हमनवा को या उसके तर्जुमान को कहना चाहिए। उनका ज़ाहिर मकसद यही होगा कि पार्टी को कहीं ना कहीं वो सेव करें। लेकिन बुनियादी बात यही है कि जैसा कि मौलाना सैफ अब्बास साहब ने फरमाया कि देखिए, ये बयानात जो हैं, तहरीरी बयानात, इनके बाब में कम से कम एक ज़िम्मेदार अफसर को इसका एहसास करना चाहिए कि किस बयान से समाज में किस अंदाज का निफाक, तिफरका या बदउनवानियाँ फैल सकती हैं, पैदा हो सकता है। तो देखिए, बुनियादी बात यही है कि चाहिए यही जिम्मेदार लोगों को बीजेपी के कि वो इस सिलसिले को आगे लेकर जाएं, बात करें और इस तहरीरी बयान में तब्दीली कराकर उलमाए किराम को मुतमईन करें, उन तमाम लोगों को मुतमईन करें जिनके जज्बात कहीं ना कहीं मजहबी सतह पर मजरूह हुए हैं। देखिए, मामला यहाँ पर शिया या सुन्नी का नहीं है, मामला यहाँ पर यह है कि प्रदेश में भी अमन अमान कायम रहे, रियासत में भी। तो देखिए, जब इस अंदाज की बयानबाजी की जाती है तो उससे नुकसानात होते हैं। हरीश जी तो पता नहीं कि तबर्रा जानते हैं या तवल्ला जानते हैं, आपका क्या मुतालबा है? उनकी कितनी खिदमत है? हाँ, नकवी साहब, तो उसमें बात यही है कि हेलो जी, नकवी साहब, आप तक जी सियासत की है और उन्होंने आपस में लड़वाने की कोशिश की है। लखनऊ में जो तारीख है वो सबसे बेहतर तारीख जानते हैं कि यहाँ शिया सुन्नी हमेशा शाना बशाना रहे हैं, यहाँ कोई इख्तिलाफ नहीं हुआ है। लेकिन इसी तरीके की बातें उठाकर मुसलमानों को आपस में डिवाइड, शिया सुन्नी को आपस में लड़ाने की बात की गई है। हमारा ये कहना है कि इसमें पूरी एक साजिश रची जा रही है। प्रदेश में 2022 में जो इलेक्शन हो रहा है उसमें डिवाइड करने की बात की जा रही है। लिहाजा इसमें फौरी तौर के ऊपर जांच कराई जाए कि ऐसे सर्कुलर में किस किस का हाथ है, ये कैसे गोपनीय लेटर जो है पब्लिक में आया और उसके बाद कैसे हमारे सर्कुलर जारी हुआ, कौन इसमें मुलविस है। हरीश साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि इलेक्शन नजदीक है, ऐसे में बीजेपी भी चाहेगी कि अमन अमान जो है यूपी में बरकरार रहे और जंगल राज वाला माहौल न हो, तो क्या इस मामले पर जांच होगी और ये सर्कुलर, ये बयान जो है वापस लिया जाएगा? तो हर बात को अगर लोग चुनाव से जोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि ये कतई अच्छी बात नहीं है कि हर बात को हम चुनाव से जोड़ लें और उसको राजनीतिक कलर देने लगे। राजनीतिक कलर इन सब चीजों को कतई नहीं देना चाहिए। और सरकार, कोई भी सरकार, हमारी सरकार है तो हम कब चाहेंगे कि समाज में अमन अमान में खलल पड़े। अगर अमन अमान में खलल पड़ती है तो कहीं कहीं सरकार की छवि को नुकसान पहुंचता है। तो इस तरह के जो लोग इल्जामात लगाते हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है। ये निश्चित रूप से मैंने पहले ही कहा कि जिस तरह से बयान आया है और अगर शिया तबके को इससे ठेस पहुंची है, ऑफेंसिव साबित हुआ है, तो वापस लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा? आपने कहा था कि हम उसको रिव्यू करेंगे। मैंने खुद ही आपसे पहले ही कहा कि उसमें अगर कोई ऐसे शब्द हैं कि जिनको लेकर के शिया समुदाय को लोगों में ऐतराज है
तो निश्चित रूप से जो डीजीपी होते हैं बिल्कुल। हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी, बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मौलाना सैफ अब्बास नकवी साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तारिक कमर, आपका भी बेहद शुक्रिया। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।